वो भी भगवान बुद्ध के 32 नाम हैं, 32 नाम हैं। और पूजा हमेशा लेटेस्ट भगवान की होती है। किसकी होती है? हमेशा लेटेस्ट भगवान की होती है। अच्छा देखिए, आपने महावीर स्वामी का नाम सुना है? हाँ, कौन से वाले तीर्थंकर हैं वो? कौन से नंबर के? 24वें है ना? 23वें की पूजा उतनी नहीं होती है, लेकिन पूजा किसकी होती है? महावीर स्वामी की 24वें की। हजरत मोहम्मद अंतिम पैगंबर है, पूजा किनकी होती है? उन्हीं की ना। उससे पहले और भी रहे होंगे, लेकिन लेटेस्ट जो है उन्हीं की पूजा होती है। ईसा मसीह भी लेटेस्ट है, उन्हीं की पूजा होती है। उससे पहले और भी रहे। हाँ, भगवान बुद्ध भी 28वें बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध। 27वें बुद्ध की पूजा नहीं करते हम लोग हैं, उनसे पहले रहे हैं। लेकिन जो अभी वर्तमान में है, अच्छा इस समय आप कौन सा फोन चला रहे हो? कीपैड वाला? कौन सा वाला? लेटेस्ट वाला ना। बढ़िया आईफोन चला रहे हैं, नहीं तो कम से कम बढ़िया वाला एंड्रॉइड फोन तो होगा ही, कि वो चलाएंगे। पहले आता था 5-5 किलो का, एक सब पकड़ लिया हूं, लेकर के चलते थे। हमेशा पूजा लेटेस्ट भगवान की होती है। हाँ, हिंदू धर्म में भी 9 अवतार हैं। 9वें अवतार कौन मानते हैं? वो भगवान बुद्ध को मानते हैं। किसको मानते हैं? निंदा के लिए नहीं कह रहा हूं, समझने के लिए। कोई निंदा नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही वेद पाठी घर से हूं, तो निंदा की कोई बात नहीं। हाँ, 9वें अवतार भगवान विष्णु के कौन है? भगवान बुद्ध हैं। लेकिन सोचिए जरा, जैनों में अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की पूजा होती है। हाँ, अंतिम प्रोफेट हजरत मोहम्मद की पूजा होती है। ईसा मसीह की पूजा होती है। अंतिम भगवान गौतम बुद्ध की पूजा होती है। लेकिन ये अंतिम भगवान गौतम बुद्ध जो विष्णु के 9वें अवतार, ये नहीं करते। हाँ, कम से कम उनके लिए भी तो बनाना चाहिए ना। हाँ, लेकिन धन्य है ऐसे चांडक उपासक जी। देखिए, अपने इस विद्यालय में भगवान बुद्ध को स्थापित कर दिया। इस परिसर में उन्होंने भगवान बुद्ध की कथा लगाई। जो जानता है भगवान बुद्ध को, उसका सर तो झुकना ही है भगवान बुद्ध के सामने। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, एक बार उपासक जी की भी जयकार कर दीजिए, उपासक चांडक जी की। हाँ, सदैव जीते, धन धान्य की वृद्धि होती रहे, और सदैव ऐसे ही भगवान की वाणी को प्रसारित करते रहें। हाँ, तो भैया राम राज क्यों, बुद्ध राज क्यों नहीं? अंतिम विष्णु के अवतार तो बुद्ध ही है ना, तो बुद्ध राज्य क्यों नहीं, राम राज्य क्यों? इसमें कोई बुराई है? नहीं बुराई है ना, नहीं बुराई है, क्योंकि लेटेस्ट भगवान तो भगवान बुद्ध ही है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो बहुत समय पहले दीपंकर बुद्ध आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? दीपंकर बुद्ध आने वाले हैं। और अमर नगर के लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं। भिक्षु सतसह से ही चतुहि विमले हितं निमंतयिम दानेन मया लोके एक नायकम। भिक्षु सतसह से ही 100,000 भिक्षु। अरे आज आपके यहां 2 भिक्षु आ जाते हैं तो ताबड़ तुबड़ हो जाता है। 100,000 भिक्षु आ जाएं तो क्या हो जाएगा? उनका आतिथ्य करना बड़ा कठिन हो जाएगा। हाँ, उनका आतिथ्य करना कठिन हो जाता है।
लेकिन धन्य है वो अमर नगर के लोग कि भगवान बुद्ध 10 सहस्त्र भिक्षुओं के साथ आ रहे हैं। 100,000 भिक्षुओं के साथ आ रहे हैं और ये लोग तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि निमंतइम दानेन है कि जो बुद्ध पुरुष होते हैं उनका जब जन्म होता है तो समस्त दुखों को हर लेते हैं। क्योंकि ये सारा संसार राग से ग्रसित है, द्वेष से ग्रसित है, मोह से ग्रसित है। इसलिए बार बार प्रार्थना करते हैं। वो बार बार प्रार्थना करते हैं कि किसी बुद्ध का दर्शन हो। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, ये राग रोगम नयनानुबंधम विद्वेष शूलम हृदय प्रसक्तम ये राग रोगम नयनानुबंधम विद्वेष शूलम हृदय प्रसक्तम सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः। कह रहे हैं कि ये राग रोगम नयनानुबंधम, ये जो राग रूपी रोग है ना, जो आंखों में मोतिया बिंद बन करके छाया हुआ है, अच्छा हमें दिखाई कब नहीं देता है? आंखों में मोतिया बिंद हो जाती है तब ना। आंखों में मोतिया बिंद हो जाए तो दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है? सब धुंधला धुंधला, कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो ये राग रोगम नयनानुबंधम, आप भी दोहराते जाइए। वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। कौन? सुमेध तपस्वी, उनको याद कर रहे हैं। कैसे याद कर रहे हैं? हाथ जोड़िए ना, कहना पड़ता है। ये राग रोगम नयनानुबंधम विद्वेष शूलम हृदय प्रसक्तम सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः। कुछ याद हुआ? भाषा निदानम तदमेव मूलच, जो भाषा का टेस्ट है ना वो उसी में आएगा जो जिस भाषा में है। अगर आपको संस्कृत या पाली आती ना तो और टेस्टी लगता प्रवचन। मतलब मराठी ना ये नहीं तो ज्यादा
टेस्टी होता प्रवचन। अपनी भाषा में जो प्रवचन टेस्टी लगता वो हिंदी में उतना टेस्ट नहीं आ रहा होगा। तो जो राग रूपी रोग है जो आंखों में हो गया है, जब आंखों में रोग हो जाता है तो दिखाई नहीं देता, लोग ऑपरेशन कराते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अच्छा नहीं तो ऑपरेशन की बजाय आंखें और ही खराब कर देता है, आंखों को खराब कर देता है। कितना भी चश्मा लगाइए दिखाई नहीं देता। और विद्वेष शूलम हृदय प्रसक्तम, जो द्वेष रूपी जलन हो, जलन होती है ना, द्वेष, ईर्ष्या, डाह, मृच, भगवान ने 16 प्रकार के उपक्लेश बताए वत्थ सूत्र में। अविद्या विषम लोगो चित्तस्योपक्लेशो व्यापादो चित्तस्योपक्लेशो थम्बो सारंभो मानो अतिमानो चित्तस्योपक्लेशो। 16 प्रकार के उपक्लेश बताए। उसमें से एक समझिए सबका मूल क्या है, द्वेष। जैसे कांटा चुभता है तो कैसा लगता है, तो चुभता है ना, ऐसे ही जब द्वेष होता है ना तो चुभता है, ईर्ष्या होती है तो चुभता है हृदय में। और सर्वांग संसर्पित पाप कुष्ठम, जो मानव के शरीर में पूरा पाप रूपी कुष्ठ फैला हुआ है। एक तो अंधा हो गया है राग से, कभी कोई स्त्री देख लिया तो पागल हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, मोतियाबिंद हो जाता है उसे। इतनी सुंदर है कि सारा संसार भूल जाता है, सारी सामाजिकता, सारा धर्म, सब कुछ भूल जाता है, मोतियाबिंद हो गया। द्वेष हो गया तो भी अच्छाई भूल जाता है, सारी अच्छाई भूल जाता है। और पाप पूरे शरीर में कुष्ठ की भांति फैल जाए तो कहना ही क्या। तो इसे दूर कौन कर सकता है? बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः। इसको जो हर लेते हैं, देखो आज तक आप जानते हैं कि बुद्ध मोक्ष दाता नहीं है, बुद्ध मोक्ष दाता नहीं है, मार्ग दाता है ना। लेकिन मैं कहता हूं बुद्ध सर्वस्व दाता है। बुद्ध क्या है? सर्वस्व दाता है। आपने बुद्ध को समझा नहीं, आपने बुद्ध को समझा नहीं। समझ लेते तो बात कुछ और होती, स्वाद कुछ और होता। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो प्रार्थना कर रहे हैं, हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः, जो हर लेते हैं, दूर कर देते हैं, ऐसे खींच लेते हैं। हरन्ति माने कोई चीज खींच करके लेकर के जाना, हरति लेकर के जाते हैं। तो हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः। भगवान बुद्ध को सबसे बड़ा भिषक कहा गया, डॉक्टर कहा गया। क्यों डॉक्टर कहा गया? अरे ये सामान्य डॉक्टर तो मोतियाबिंद ठीक करेंगे, कांटा लग गया उसको निकालेंगे, फट गया, कील चुभ गई उसको निकालेंगे, ठीक करेंगे, कुष्ठ हो गया उसको ठीक करेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध तो राग को ही ठीक कर देते हैं, द्वेष को ही ठीक कर देते हैं, सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। हरन्ति तेभ्यो नमो भिषग्भ्यः। इसलिए बुद्ध की शरण जब आते हैं तो शुरुआत ही सील से होती है। किससे?